और साथ ही साथ आज के जो हमारे कहा जाए तो जो वेलनेस के ऊपर में जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से नॉलेज दिए, ना कि नॉलेज सिर्फ एक व्यक्ति के पास क्या होता है कि सिर्फ नॉलेज होता है और वाकई में ये करके भी दिखाते हैं, इनको देखने से लगता भी है कि वाकई में ये चीजें बोल रहे हैं, इनको फॉलो भी कर रहे हैं और इनके शरीर में बदलाव भी दिखता है। तो एक बार हम चाहेंगे मिस्टर तन्मय सर के लिए जोरदार ताली। और साथ ही साथ जितने भी हमारे कोर लीडर है टीम हिस्ट्री मेकर का, जिन्होंने जिनके बलबूते आप सभी लोगों ने पूरी अचीव कर पाए, जिन्होंने आपको हर कदम पे साथ देते हैं, चाहे वो रतन सिंह देवम जी हो या बदनाथ सर हो या मोहन सर हो या खिलेश सर हो या अमर सर हो, अनिल सर हो, कोई भी है। आज अगर आप यहाँ पे बैठे हैं तो उन्हीं के लीडरशिप या तो उनके गाइडेंस के जरिए भी आप आए। तो एक बार अपने अपलाइन के लिए जोरदार ताली दीजिए। तो आज जैसे कि हम लोग कल से इस सेशन को लेके बढ़ रहे हैं, कल भी बहुत कुछ सीखे हमने कल क्या क्या सीखा वे बताएंगे? माइंड सेट और 6 बेसिक्स और कार्डिनल रूल 4। तो ये सारी चीज हमने कल सीखा और आज हमने क्या सीखा? 100 साल पार कर देगा। कैसे हम अपने शरीर को अपने परिवार की, यहाँ पे हम बैठे तो आप हमारा मकसद ये था कि हम लोगों को देखिए, हम क्या होता है प्रोडक्ट बेचते या नहीं बेचते, लेकिन हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं लेकिन बहुत सारे लोग के पास हमारे पास नॉलेज ही नहीं है कि हम ये प्रोडक्ट क्यों बेच रहे है ना। तो आज हमें लगभग पता चल रहा हो कि या तो हम सीबकथन हमेशा बोला जाता है अपना सीबकथन यूज करो, या तो आपको हमेशा कोई डॉक्टर फोन करते होंगे आप लोग कि सीबकथन दो, रिचबेरी दो, बोलते हैं नहीं बोलते हैं? कॉल करते हैं ना आप डॉक्टर को, तो डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो जब बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं पता चल रहा है? पता चल रहा है नहीं पता चल रहा है? जैसा कि तन्मय सर ने क्या बताया कि बहुत सारे लोग जब कहने का होता है कि भाई हम यूज तो प्रोडक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो काम करते हैं, मैं आपको कुछ लोग से मिलाऊंगा भी, जो जहां भी प्रोडक्ट देते हैं रिजल्ट आ जाता है। कुछ लोग ऐसे भी है जहां पे प्रोडक्ट देते रिजल्ट ही नहीं आता, होता है नहीं होता ऐसा? कुछ लोग तब देखेंगे जो थोड़ा सा एक्टिव है वो कहीं भी प्रोडक्ट दिए रिजल्ट आ गया, और कुछ लोग कहीं भी प्रोडक्ट दे रहे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? हम क्या दे रहे हैं उनको प्रोडक्ट? जैसे कि तन्मय सर ने अभी बताया आप सभी को, हम मेडिसिन सिर्फ देंगे, पहले क्या होता है कि बॉडी को क्लीन करना बताया ना सर ने, बताया नहीं बताया? तो आप समझिए जब भी कॉम्बिनेशन जब हम देते हैं तो कहीं ना कहीं अगर हम बिना क्लीन किए हुए देंगे तो फिर हमारा प्रोडक्ट तो सर के माध्यम से अभी आप लोग को ये चीज जानकारी मिला है ना? मिला या नहीं मिला? तो आज मेरा जो पार्ट है मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे जितने लोग भी डे जॉब ज्वाइन करते हैं तो क्या कारण होता है कि हम डे जॉब बिजनेस में आते हैं। कोई बताएंगे आपने ज्वाइन इस बिजनेस को क्यों किया? जी कितने लोग चाहते हैं कि मेरा शरीर हेल्दी, दिल से बोलिएगा, झूठ नहीं बोलना। कितने लोग ये सोच के ज्वाइन किया है कि हम डे जॉब के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ रख सके, इसलिए ज्वाइन किया? और कितने ऐसे लोग हैं जो पैसे कमाने के लिए ज्वाइन किए? दोनों चाहिए? चलिए, तो दोनों कैसे आएगा? दोनों कैसे आएगा? तो आज मेरा जो पार्ट है मैं उसी के ऊपर में बताने जा रहा हूं, तो साथ देंगे? क्योंकि देखिए मेरे को हेल्थ के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन हम भी सीख गए क्योंकि मेरे को लगा कि पैसा कमाने के लिए सीखना जरूरी है। तो आज हम वही चीज सीखते सीखते आज लगभग महीने के 7,80,000 तक पहुंचे। मेरे को लगता है यही सीखते सीखते मेरा जो ड्रीम है कि 2025 तक डेली 1 लाख रुपए कमाना पहुंचेंगे। मैं चाहता हूं आप भी सीखिए, ऐसा नहीं कि अगर मैं चाहूंगा तन्मय सर के जैसे मास्टर बनने तो मैं नहीं बन सकता, क्योंकि हर एक, लेकिन थोड़ा सा डायरेक्ट सेलिंग में इतना बड़ा मास्टर होने की जरूरत नहीं है। होने की जरूरत है क्या? मास्टर पैदा कर लीजिए ना।
समझ रहे? मेरे को कोई एथिक्स है, लेकिन एथिक्स वाला लीडर ले आइए अखिलेश महतो जैसे, एथिक्स फॉलो करने समझ रहे? क्या चाहिए? मेरे पास नॉलेज नहीं था, मेरे को आज भी अगर कहा जाए पीपीटी ये सब कुछ नहीं आता, अभी भी नहीं आता, लेकिन रतन जी जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर ले आइए। तो ये होगा नेटवर्क का पावर। समझ रहे? आप किस क्वालिटी का पढ़े लिखे हैं नहीं है, गांव देहात कहीं से भी बिलोंग करते हैं, इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए कोई भी चीज की जरूरत नहीं। जरूरी सिर्फ है कि एक करने की जज्बा होनी चाहिए। अगर आपके अंदर है, आपके अंदर में रियली पैसा कमाने की जज्बा है, सीखने की जज्बा है, तो आप इस बिजनेस में सफलता जरूर पाएंगे। आज इस बिजनेस में जो लोग ज्वाइन करते हैं, तो मैक्सिमम लोग का जो ज्वाइनिंग जब आप प्लान दिखाते हैं, तो उसका विजन क्या होता है कि मेरे को महीने का, हम जब ड्रीम दिखाते हैं, जब प्लान दिखाते हैं, तो हम बोलते हैं यार तुम यहां से 5 लाख रुपए महीने के कमा सकते। कितने रुपए? 5 लाख। कितने रुपए? 5 लाख। बताते हैं या नहीं बताते? yes. बताते हैं। और आप अगर यहाँ पे बैठे हैं, तो आपका भी एक ड्रीम है कि मेरे को महीने के 5 लाख रुपया चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है, तो ये सोच के साथ हमारे बीच में आता है, लेकिन वो क्या होता है, जब ज्वाइन करता है, 1 महीना 2 महीना काम करता है, उसको पैसा नहीं आता है, तो वो क्या करता है? क्या करता है? उसका माइंड भी ये चलता है 5 लाख छोड़ो, उसकी परिवार की जिम्मेवारी होती है, उसके परिवार के खर्चे होते हैं, तो उसका विजन यहाँ पे चला जाता है 5 लाख को दूर रखोगे, तत्काल में महीने का 20-25 हजार भी आ जाएगा, तो हम संतुष्ट हैं। होता है नहीं हो सकता? रियल चीज है। अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, उनका ड्रीम तो बड़ा है कि मेरे को महीने का कितना पहुंचना है, लेकिन क्या आज आपके घर के खर्चे क्या 5,000 में चलेगी? मैं बोलूंगा 3 साल तक बिना इनकम का आप चलो तो पॉसिबल है। लेकिन जब आप डायरेक्ट सेलिंग में जब हम लोग आते हैं ना, तो हमें ये बताया जाता है कि भैया 3 से 5 साल मेहनत करो। कितने साल? तब 5 लाख रुपए महीने का। लेकिन ये 3 से 5 साल तक बंदा सर्वाइव कैसे करेगा? पॉसिबल है? 20,000 चाहिए या नहीं चाहिए घर चलाने के लिए? आज बहुत सारे लोग जब आप किसी को ज्वाइन कराते हैं, उनका परिवार नहीं, अगर वो फुल टाइमर काम करते हैं, बहुत सारे लोग का परिवार नहीं चलने के कारण से या तो दूसरे जगह या तो कोई गलत कंपनी शॉर्टकट का रास्ता अपना लेते हैं। ऐसा होता है नहीं होता है? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उसकी घर चलाना। तो आज डे जो में हम ये जानेंगे कि हम महीने के 20,000 डे पहला महीने से और आने वाले 2 से 3 साल में कैसे 5 लाख तक पहुंचे। यस, समझ रहे मेरी बातों को? क्या जरूरत है या नहीं है? क्योंकि 20,000 भी हर घर के खर्चे मिनिमम, गरीब से गरीब घर में भी आज के डेट में कितने रुपए के खर्चे होते हैं? हो रही है नहीं हो रही? तो हम पहला महीना से जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर को हम ज्वाइन कराए, तो हम पहला महीना से ही 20,000 कैसे कमवाए, और 20,000 से हम लेके कितने पे लेके जाए? कितने पे? तो आप लोग जाना चाहते हैं? जानना चाहेंगे? चलिए, तो हम देखते हैं कि कैसे करें। तो इसके लिए हमको कैसे होगा और कैसे हम इस इनकम को अचीव करेंगे। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, मैं कहीं से बुक से नहीं, जो मेरे को, जो मैं मार्केट में जब फील करता हूं, जो अनुभव मिलता है, उस चीज से लेके मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है? तो इसके लिए देखिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले, अगर हमें पहला महीना से ही 20,000 कमाना है, कितने कमाना है? तो हमें सबसे पहले किस चीज का नॉलेज होना चाहिए? किस चीज का? किस चीज का? प्रोडक्ट का नहीं, पहला नॉलेज वेलनेस का होना चाहिए। जो हम लोगों के पास वेलनेस का नॉलेज इतना नहीं, जैसे तन्मय सर ने बताया उतना डीपली जरूरत भी नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का होना कैसे? क्या नॉलेज होना चाहिए वेलनेस कि हमारा बॉडी का सबसे पहले निर्माण कैसे हुआ? कितने लोग जानते हैं? जो आज बहुत अच्छा पैसा कमा रहे लोग वही जानते हैं निर्माण कैसे। जैसे तन्मय सर ने वहां पे दिखाए कि हमारा बॉडी का सबसे छोटा पार्ट होता है सेल। क्या होता है? सेल।
और सेल से मिलके क्या बनता है? क्या बनता है? और टिश्यू से मिलके ऑर्गन से मिलके सिस्टम, और सिस्टम से मिलके बॉडी। कितने लोगों को पता है? अगर आपको नहीं पता है तो डेजॉय की जो बुक है हिंदी में साफ साफ लिखा हुआ है। पहला चीज नॉलेज, ये वेलनेस का। दूसरा नॉलेज क्या चाहिए हमें? ये जो सेल को स्वस्थ रहने के लिए क्या चीज की जरूरत है, जो न्यूट्रिशन की बात करते हैं, जैसे हम विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, पानी, प्रोटीन कितने मात्रा में चाहिए, बस ये क्या ये बहुत ज्यादा है? सर बहुत ज्यादा है। अगर हम ये नॉलेज रहेगा तभी तो हम लोगों को बता पाएंगे। समझ रहे मेरी बातों को? पहला क्या, अगर आपको पहला महीने से 20,000 अगर कमाना है या तो अपने टीम के लोगों को कमाना है, ये तभी संभव होगा जब उस व्यक्ति के पास में किस चीज का नॉलेज होगा? किस चीज का? वेलनेस का नॉलेज होगा। और वेलनेस का नॉलेज आप आता है तो आपको जब भी कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है तो उसका पहला काम आपको है कि उसको वेलनेस के ऊपर में बात करें। दूसरा, अगर वो आप नहीं बता पा रहे हैं तो डेजॉय का जो हिंदी का बुक आता है या इंग्लिश का बुक आता है, वहां पे साफ साफ पहला पेज में लिखा हुआ। कितने लोग बुक पढ़ते हैं? देखे हैं इसको लिखा हुआ है? तो हम क्या उसको दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? दे सकते हैं ना, क्योंकि जब तक अगर हमारे बॉडी का जो बेसिक नॉलेज है ये तो चाहिए। दूसरा क्या चाहिए उनको? फिर हर प्रोडक्ट का हम मास्टर बन सकते हैं क्या? लेकिन कितने प्रोडक्ट का हमको बनना है? कौन सा प्रोडक्ट? जो मास्टर प्रोडक्ट है, या तो जो आपको अच्छा लगता है। जैसे देखिए बहुत सारे लोग को यहाँ पे बैठे जो सीबक्थन बहुत अच्छा रिटेल कर लेते हैं, नॉलेज उनको बहुत अच्छा है सीबक्थन के ऊपर में है। कुछ लोग को रिच वेली के ऊपर में, कुछ लोग को एडी कार्डियल सिरप के ऊपर में, कुछ लोग को एडिला फोर्ट के ऊपर में, कुछ लोग को एग्रीकल्चर में है या नहीं? हर एक व्यक्ति के पास सब कुछ नॉलेज हो सकता है क्या? लेकिन अगर हम देखिए, अगर हमें रियली अगर 20,000 से लेके 5 लाख तक जाना है तो हमें सबसे पहले 5 से 10 प्रोडक्ट का डीपली नॉलेज होना चाहिए। डीपली नॉलेज मतलब क्या? सीबक्थन क्या काम करता है? बॉडी क्लींजिंग काम करेगा, क्लींजिंग का काम करता है। बहुत आप अगर हिंदी का बुक पढ़ेंगे, जो डेजॉय बुक है उसमें सारा डिटेल आपको बताया गया है, पूरे डिटेल से वो क्या क्या चीज से मिलके बना हुआ है, उसमें कितना मात्रा में क्या डाला हुआ है और उसमें क्या लाभ हो सकता है, क्या हानि हो सकता है, सब कुछ वहां पे लिखा हुआ। लेकिन हमारे पास टूल है, लेकिन हमारे दिमाग में वो बुक रखने से नहीं होगा। आपको ये दिमाग में बैठा लीजिए कि कम से कम वो 5 से 10 प्रोडक्ट जो आपको अच्छा लगता है। कोई दबाव नहीं है कि आपको सीबक्थन, अगर आपको सीबक्थन नहीं समझ में आता है तो भाई हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है हमारे पास, है या नहीं है? अगर हम किसान हैं, अगर हमको वो भी समझ में नहीं आता है तो राइस ब्रान ऑयल के ऊपर में काम करें। प्रोडक्ट की कमी है क्या? नॉलेज की कमी है। अगर आपको रियली पैसा पहला महीना से चाहते हैं तो आपको ये पहला नॉलेज क्या होना चाहिए सर? दूसरा, कितने लोगों के पास 5 से 10 प्रोडक्ट का नॉलेज? अब हमें तीसरा क्या चीज का नॉलेज होना चाहिए? किसका? कितने लोगों के पास प्लान का नॉलेज है? नॉलेज बहुत कम ही लोगों के पास में नॉलेज है प्लान का। अगर देखिए, अगर हमें पैसा चाहिए, इनकम करना चाहते हैं तो हमारा ये इस चीज का नॉलेज क्यों जरूरी है, पहले इसको समझिए। अगर हम प्लान का नॉलेज हमारे पास नहीं है तो हम लोगों को क्या बताएं? नॉलेज चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आज अगर जो प्लान दिखाता है पैसा वही कमाता है, अब जो प्लान नहीं दिखा रहा है तो आप समझ लीजिए वो कितना बड़ा लीडर है, वो पैसा नहीं कमाएगा। तो ये प्लान का भी नॉलेज हमारे पास में होना चाहिए। उसके बाद क्या चीज का नॉलेज होना चाहिए? प्लान को करना होना चाहिए। उसके बाद होम मीटिंग, फिर ये 3 चीज। देखिए, अगर मैं ये अभी जो पहला जब एक डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ ज्वाइन करता है ना तो उनको ये 3 चीज का नॉलेज होना जरूरी है। पहले प्लान, होम मीटिंग और प्रोडक्ट
डिटेल। अभी जैसे होता क्या है, मैं एक बात आपको बताने जा रहा हूं, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। आप जब किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं, क्या कराते हैं? हम लोग क्या करते हैं उसके साथ? लिस्ट बनाओ, बोलते हैं नहीं बोलते? और क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसके साथ? प्रोडक्ट उसके पास, चलो उसको ज्वाइनिंग कराओ। कितने से? 3500 रुपया से, 5000 रुपया से, 7000 रुपया से, या जितने एक किट देते हैं या नहीं देते हैं? उसके बाद क्या बोलते हैं उसको? चलो भैया तुम भी 2 जोड़ोगे 500 रुपया आएगा, 4 जोड़ोगे 1000 रुपया आएगा। मैक्सिमम लोग इस पे काम कर रहे हैं। सही है? हो रहा है या नहीं हो रहा है? ऐसा ही करते हैं हम लोग। लेकिन क्या उस व्यक्ति को अगर हम जिसको ज्वाइन कराते हैं, अब एक बात बताइए मेरे को, कोई व्यक्ति को अगर पहला महीना 20,000 कमाना है और वो एक नया व्यक्ति है, तो क्या आपको लगता है कि वो टीम बना के 20,000 कमा सकता है? नहीं। कमा सकता है? कमा सकता है? तो उसको क्या करना पड़ेगा? अगर वो नेटवर्कर है जिसको एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग का, तो वो पहला महीने से भी 20 से 30,000 50,000 का वो चेक। लेकिन एक नया व्यक्ति जो महीने में 10 लोग 20 लोग को प्लान दिखाता है, तो वो व्यक्ति अगर 10 लोग को भी प्लान दिखाए, क्या 100% लोग ज्वाइन करेंगे? करेंगे हमारे साथ? तो हमें ये चीज देखना है, एक नया व्यक्ति हमारे साथ जुड़ता है, अगर हम उस व्यक्ति को नहीं इनकम कराते हैं तो वो हमें छोड़ के चला जाता है। सही करते हैं हम लोग ऐसा? तो हमें क्या करना है कि एक नया व्यक्ति पहला महीना से ही 20,000 कमाया तो कभी छोड़ के जाएगा? नहीं जाएगा। तो हमें उसके लिए कुछ प्लानिंग करने की जरूरत है। देखिए मैं अभी आपको बता रहा हूं एक नया व्यक्ति के साथ, ठीक है? फिर अपन धीरे धीरे चलेंगे कि मैं एक लीड 5 लाख तक भी हम कैसे पहुंच रहे हैं। तो साथ देंगे आप लोग? चलिए, तो 20,000 कमाने के लिए अगर एक नया व्यक्ति को अगर हम वेलनेस का नॉलेज दे, उनको हम प्रोडक्ट का नॉलेज दे, तो वो व्यक्ति प्लान का नॉलेज रखे, तो जब वो जाएगा व्यक्ति, अब मेरी बात समझिए, देखिए 2 पॉइंट पर डिफरेंस समझ। एक व्यक्ति 15-20 लोग से मिलता है, ज्वाइनिंग नहीं आती है, क्या होता है? क्या होता है वो? हाँ जी, निराश हो जाता है। निराश हो जाता है, उसको लगता है ये मैं नहीं कर पाऊंगा। होता है नहीं होता ऐसा? लेकिन एक नया व्यक्ति अगर हताश हो जाएगा, निराश हो जाएगा, और उसके बाद हम बोलेंगे चलो, तो उसका एक जो उमंग होता है ना, वो खत्म हो जाता है, अब मेरे बस की बात। तो हमें वहां पे उसके साथ क्या काम करना है? हमें अगर हम उसको होम मीटिंग को प्रमोट करते हैं, क्योंकि देखिए एक नया व्यक्ति हमारे साथ आता है तो उसका जान पहचान अच्छा होता है। होता है नहीं होता है? होता है नहीं होता है? अगर एक नया व्यक्ति आके अपने परिवार में वेलनेस के ऊपर में बात करे, तो समझ में आएगा कि नहीं आएगा? सामने वाले आएगा या नहीं आएगा? आज जो तन्मय सर ने बताया, अगर इस टाइप से हम लोगों को बताए तो लोग प्रोडक्ट यूज करने में इंटरेस्ट लेंगे या नहीं लेंगे? तो अगर हम क्या कर रहे हैं ना, शिवभक्तन, लेकिन शिवभक्तन क्या काम कर रहा है हम उसको बता, क्यों यूज करना है उसको हम बता। तो अगर हम एक नया व्यक्ति को वेलनेस को नॉलेज दे, और साथ ही साथ उस व्यक्ति को अगर हम होम मीटिंग करने लगे, क्या करने लगे? अगर होम मीटिंग में 10 लोग 12 लोग के बारे में वो वेलनेस और शिवभक्तन के ऊपर में बात करे, तो कितना पीस शिवभक्तन बिकेगा? 10 लोग हैं, 3 पीस बिका, 2 पीस तो बिकेगा। अगर 2 पीस भी बिका तो कितना कमाया? 2500। अरे डिस्काउंट भी दिया तो कम से कम 1500 तो कमा के आएगा। कैसा फील होगा एक नया व्यक्ति? जबरदस्त। कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा ना? लेकिन अगर वो व्यक्ति वहां पे जाए, 10 प्लान दिखाए, रिजल्ट नहीं आए तो? क्योंकि लोगों को हम बेच क्या रहे हैं, वो पैसा ज्वाइनिंग के लिए देते, उसको सामान क्या मिल रहा है उसके लिए वो दे रहा है, समझ रहे? लेकिन हम गलती क्या करते हैं, उसका सामान जो मिल रहा है उसको प्रमोट हम क्या कर रहे हैं? अब ज्वाइनिंग के बाद वो क्या करेगा? अरे भाई अगर उसको पैसा नहीं भी आएगा ना, वो अपने सेहत के लिए एंजॉय का प्रोडक्ट, और हमें क्या चाहिए? या तो पीवी दो या तो पीवी में भी उतना ही पैसा, पीवी में भी। हो रहा है नहीं हो रहा? समझिए मेरी बात। अब अगर ये होम मीटिंग करेंगे, प्रोडक्ट को लेके वेलनेस के ऊपर में बातचीत करेंगे, तो आपका रिटेल होगा या नहीं होगा? होगा। कितने लोग रिटेल यहाँ पे करते हैं? पैसा बनता है नहीं बनता है? बनता है ना? अगर एक चीज समझिए, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं।
अगर आपने समझिए कि 10 ऐसे व्यक्ति एकदम बिल्कुल नए व्यक्ति को लेके आते हैं, कितने व्यक्ति को? कितने व्यक्ति को? 10 बिल्कुल नए व्यक्ति को इस बिजनेस में लाते हैं और उनको वेलनेस के ऊपर में बात करते हैं और उनको ये बोलते हैं, देखिए एक बिजनेसमैन की तरह बात करना पड़ेगा, समझ रहे मेरी बातों को? अब एक नया व्यक्ति को आप जाइए 10,000 रुपए ज्वाइनिंग के लिए लगेगा, क्या बोलेगा? क्या बोलता है? उसको हमें कन्विंस करना पड़ता है नहीं करना पड़ता है, लेकिन हम उसी चीज को थोड़ा सा चेंज करते हैं। भैया तुम अगर इस बिजनेस में आप आते हो तो आप अगर 10,000 रुपए लगाते हो, मैं आपको 20,000 रुपए कमाऊंगा, 10 का 20, तो ये ज्यादा इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना कि मैं कितना रुपया पैसा लगा रहा हूं और इसका 20 मिलेगा, लगेगा। लेकिन इसके लिए आपको 3 से 4 दिन काम करना पड़ेगा, आपका पैसा डबल। लेकिन डबल कैसे हो? अब हमें उसके साथ करना क्या है, मैं एक पॉइंट बता रहा हूं, आप अपने टीम में एक साथ करके देखिएगा। देखिए हमारे पास 2 टाइप का टीम आता है, कितने टाइप के? कुछ लोग होते हैं टीम बनाने में मास्टर होते हैं और कुछ लोग रिटेल करने में मास्टर होते हैं। जैसे अगर हमारे टीम में बात करें तो बलदार महतो जी, इनका रिटेल में पूरे मास्टर है ना, इनका पूरा टीम मास्टर है। कुछ टीम ऐसे हैं जिसमें टीम बनाने में वो मास्टर है। तो हमें आदमी का क्वालिटी को भी तो जानना पड़ेगा ना। कुछ लोग बोलेंगे आपको यार मेरे से जोड़ने वाला काम, अब कुछ लोग बोलेंगे मेरे से बेचने वाला काम। दोनों टाइप का लोग मिलते हैं कि नहीं मिलते? लेकिन हमें दोनों चीज से दोनों काम करवाना, कैसे करवाना, समझ रहे? तो सबसे पहले हमें, अगर हमें प्रोडक्ट रिटेल अगर 10,000, आप सभी को पता है कि अगर कोई भी 10,000 का सामान खरीदता है, एक सीबकथन या एक रिचबेरी फ्री में मिलता है। याद रखिएगा कितने का? एक 10,000 का सामान कोई भी व्यक्ति खरीदता है तो 10, अगर आप समझिए कि सपोज दैट आप सीबकथन पे काम कर रहे हैं तो 10,000 रुपए में कितने सीबकथन आए? कितने आए? अगर आपको मास्टर ही सीबकथन पे है तो आपको कितने आए सीबकथन? आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है, समझने का कोशिश करें। अगर आपने 8 सीबकथन लिए तो 1 सीबकथन आपको फ्री मिला, तो आपने पूंजी कितना लगाया? सीबकथन मिला कितना? अब ये 9 पीस को बेचने के लिए अगर हम 3 होम मीटिंग करें, कितने होम मीटिंग? एक नया व्यक्ति को मैंने मान लीजिए मैंने 10,000 रुपए लगवाया और 3 होम मीटिंग किया तो उसका प्रोडक्ट निकलेगा या नहीं निकलेगा? आज मैं आपको ये चीज इसलिए मैं बोल रहा हूं, मैं अपनी टीम में जितने लोग होम मीटिंग करते हैं ना, वो लोग हर होम मीटिंग में 4,000, 5,000, 7,000 का प्रोडक्ट सेल होता है। मेरी बातों को समझिएगा। अगर मेरे पास में 10 लोग हैं, कितने लोग? कितने लोग? और 10 लोग को मैंने 10,000 का सामान परचेज करा और उसका 3 मीटिंग मैंने कर दिया तो मेरा कितना बीबी सेल हो गया? लगभग 70 से 80,000 बीबी मेरा होगा या नहीं होगा? अब सामने वालों को क्या बेनिफिट मिला? अगर हमारा एमआरपी कितने का है, 20% डिस्काउंट में बेचिए। अगर आप 2,000 में भी बेच रहे हैं तो 9 सीबकथन का कितना रुपया है? 9 दूनी, और बीवी का कुछ कमीशन कंपनी से भी आएगा या नहीं आएगा? तो कितना रुपया हुआ उसका? कितना हुआ? 20,000। लगभग डबल हुआ या नहीं हुआ? 10,000 पूंजी लगाया, उसको मिला कितना? अगर मैं अपने टीम में मात्र 10 लोग को फोकस किया तो मेरा लाख बीबी होगा कि नहीं होगा? अगर मैं 1 से 5 तारीख तक उसको प्रोडक्ट परचेज कराया, उसके साथ सिर्फ काम करने लगा तो हमारे आराम से 1 लाख बीबी होगा। और 1 लाख बीबी होगा तो पैसा कितना आएगा? आएगा या नहीं आएगा? एक तो हम पहला हो गया, अगर आपके पास रिटेल करने की कला नहीं है तो 10 अच्छे फ्रेशर को पकड़िए, समझ रहे हैं? अब जो एक नया व्यक्ति है, अगर आप उसको भी पैसा चाहिए, आप 20,000 अकेले कमा रहे हैं। अभी आप समझिए, आप एज ए लीडर है, आपकी इनकम 20,000 है और आपके नीचे 50 लोग की इनकम, वो कहां से खाएगा? कैसे घर चलाएगा? चल पाएगा? तो हमें एक पहला व्यक्ति को भी कैसे इनकम कराना है इसके ऊपर में प्लान। तो इसके लिए हमें वेलनेस का नॉलेज होगा, तब वो होम मीटिंग में जाके बताएंगे, प्रोडक्ट के ऊपर में बात करेंगे, तब प्रोडक्ट रिटेल होगा, उसके बाद पैसा आएगा तो आपका बीवी जनरेट होगा। समझ रहे मेरी बातों को? आज मैं आपको बीच में ऐसे 2 व्यक्ति को मिलाने जा रहा हूं।
कितने व्यक्ति को? जो व्यक्ति फर्स्ट टाइम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए, कभी उन्होंने इससे पहले डायरेक्ट सेलिंग नहीं किया है, फर्स्ट टाइम है उनकी, और वो अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, बहुत दूर से भी आए हुए हैं, लेकिन वो डेजॉय में आज मैं बताऊं एक अच्छे अच्छे लीडर जितना पैसा नहीं कमाते हैं उससे ज्यादा वो लोग कमा चुके हैं। मिलना चाहेंगे? मिलना चाहेंगे? आज एक ऐसा व्यक्ति है, उन्होंने एक ही चीज बोला था मेरे को कि सर मेरे को लाख रुपया महीना कमाना है, मेरा पूंजी, लेकिन वो है बहुत ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं जहां पे ओनली बिजनेसमैन है, वहां नौकरी को पसंद नहीं किया जाता, सिर्फ किसको किया जाता है? तो मैंने सर से पूछा, सर 1 लाख रुपए कमाने के लिए कितना पूंजी लगाना पड़ता है? तो सर ने बोला पता है कि सर अगर हमारे शहर में अगर 1 लाख रुपए महीना कमाना है ना तो 50 लाख रुपया लगाना पड़ेगा। कितने? लेकिन सर मैं बात करूं, आज ऐसे दो शख्स हैं हमारे बीच में जिन्होंने ना कि रिटेलिंग से बिजनेस में आए, डे 1 से महीने के 50,000 रुपया से लाख रुपया हर महीने उनके घर में घुस रहा है, और साथ ही साथ में आज उनकी मैं टीम की बात करूं, उनकी टीम में हर एक ऐसा व्यक्ति है जो आज महीने के 20 से 30,000 से ऊपर पैसा कमा रहा है। ज्यादा बड़ी टीम नहीं है, लेवल बड़ी है। मिलना चाहेंगे? और कुछ एक्सपीरियंस में कम समय में, फिर अपन को और भी आगे जाना है, कुछ कम एक्सपीरियंस में कुछ कम समय में मैं 2 लीडर, एक है छत्तीसगढ़ से मिस्टर देवकरणपुरे जी को एक बार जोरदार ताली से स्टेज पे बुलाना चाहूं। दूसरे लीडर है हमारे ये बहुत ही दूर से और बहुत ही एनर्जिक लीडर मिस्टर महेंद्र पटेल, गुजरात अहमदाबाद से हमारे बीच में जोरदार ताली। आज मैं बात करूं, जब इन्होंने इनको डे 1 से जानता हूं, सिर्फ होम मीटिंग से, आज मैं सुबह मिल रहा था तो सर पिछले महीने की इनकम क्या थी? तो सर ने बोला सर मेरी तो 1 लाख से ऊपर ही रहती है हर महीने। यार कैसे? तो फिर बताए, तो मैं चाहता हूं ये सिर्फ होम मीटिंग रिटेल से स्टार्ट किए, आज मैं महेंद्र पटेल सर की बात करूं तो आज इनके टीम में जितने भी लोग हैं, कोई भी व्यक्ति 20,000 से नीचे नहीं कमाते हैं, खुद 1 लाख से ऊपर कमाते हैं। कैसे कमाते हैं? थैंक यू वेरी मच सर। आज सबसे पहले मैं शुक्रिया करता हूँ डेजॉय का, और मुझे डेजॉय में लाने वाले मेरे सारे अपलाइन का। जब कोरोना लॉकडाउन था तब हमारा ऑनलाइन कांटेक्ट हुआ और हमने डेजॉय के बारे में सुना। उस टाइम पे मैं एक रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस कर रहा था। डेजॉय का मैंने घर बैठे बैठे स्टडी किया और सामने से फोन करके मैं कंपनी का विजिट करके वहां से बिजनेस शुरू किया। तो मेरा तो सपना पहले से, हम लोगों गुजरातियों को तो क्या पैसा चाहिए, पहले दिन से आज तक तकरीबन 2.5 साल से ऊपर हो गए, मैं आराम से हर महीने, लास्ट मंथ भी मैंने 1,30,000 रिटेल में लिए। अगर कोई ऑफर आ गया तो 2 लाख भी निकलते हैं, 3 लाख भी निकलते हैं। ये ऐसा बिजनेस है, और मेरी टीम को जो भी ज्वाइन करता है उसको कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो 20,000 से लेके 50,000 महीने का नहीं कमा रहा है। कोई मुझे छोड़ के नहीं जा रहा है। और जैसे पैसा आता है ना साहब, तो प्यार भी आता है, आपका मान सम्मान भी रहता है। आज हमारा डिमांड रहता है, मैं सर तन्मय सर से, विक्रांत सर से रोज हमारा बात होता है। सुबह 7 बजे निकलता हूँ, रात को 11-12 बजे वापस आता हूँ, 2-3 होम मीटिंग करके वापस आता हूँ। पेंडिंग में डेटें लगी हुई है, और मैं खुद भी सबसे पहले जब से ज्वाइन हुआ तब से 2.5 साल से हर महीने में 1.5 से 2 सिबकथॉन मैं खुद पी रहा हूँ। कम से कम 100 से ऊपर सिबकथॉन मेरे घर में खाली बॉक्स पड़े टी पीकर। और ऐसी कोई प्रोडक्ट यहाँ जो पड़ी है ना, वो आप मेरे घर कभी भी आ जाना, सब टूटी हुई है, सब यूज हो रही है। पूरे फैमिली हर महीने 15,000 डीपी रेट की प्रोडक्ट घर में यूज करते हैं। जो तन्मय सर ने विक्रांत सर को कहने जा रहे हैं,
सबसे पहले आप यूज करो, यूज करके उसका नॉलेज लो, आपके बॉडी में क्या फायदा हुआ, आपको क्या क्या एनर्जेटिक मिलते हैं, क्या बेनिफिट मिलते हैं, वो दूसरे को बताओ। सच्चाई बताओगे तो धंधा होता ही है साहब। आज मेरे ये उजड़े चमन में बाहर है ना, क्या आप बात है। देख लो साहब, ये बिना ट्रीटमेंट कोई हेयर ऑयल नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, ओनली सीबकथॉर्न। आज 57 साल की उम्र में भी आज हर डेली मेरा 500 किलोमीटर का ट्रैवलिंग रहता है। मेरा पूरा गुजरात में टीम फैला हुआ है। मैं 150 किलोमीटर के अंदर किसी को एंट्री नहीं देता, क्योंकि मुझे शाम को जरा 500 किलोमीटर घूम के नहीं आता ना, तो नींद भी नहीं आती है। देखो अब ट्रेन में बैठे बैठे आए तो नींद नहीं आ रही है। कितने इनकम कर लेते थे? घर आते अभी रास्ते में मैं ट्रेन में आया ना सर, तो दो बहनें बैठी थी, एक नागपुर से थी, एक रायपुर से थी। वो दोनों को 21,500 का सामान उनके डायरेक्ट उनके घर का एड्रेस पे डायरेक्ट पहुंचा भी दिया। वाह, मेरा खर्चा निकल लिया। हम तो व्यापारी है सर, सारा पेट्रोल या गैस डालेंगे ना तो मेरा कोई क्लाइंट, मेरा कोई पेट्रोल पंप वाला, मेरा कोई दर्जी, मेरे घर का जो राशन आता है, वो कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जिनके घर मेरी प्रोडक्ट नहीं जाती है। क्या बात है। आप किसी को भी खड़ा कर दो कहीं भी, मैं तो चैलेंज से बोलता हूँ सबको, रोड पे जाते किसी बंदे के सर पे हाथ रखो, मैं उसको एमआरपी में प्रोडक्ट देके चला जाता हूँ। क्या बात है। ये जज्बा, अगर पैसा मुझे मिल रहा है तो डेजोय से भी प्यार है, विक्रांत सर से भी प्यार है। अगर पैसा नहीं आएगा तो कुछ नहीं है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सर, गुजरात अगर कहा जाए तो पूरे बिजनेसमैन का हिल स्टेट है या नहीं है? जहाँ पे 50 पैसा के लिए भी लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो आज महेंद्र सर बहुत सीखने को मिला। जब इनसे फर्स्ट टाइम मैंने मिला था तो मैं सर मेरे को बिना पैसा का तो मैं काम नहीं करूंगा, मेरे को ये वो सर को समझ में आया। और आज मेरे को लग रहा है कि अपने टीम में हर व्यक्ति को खुद भी कमा रहे हैं। छोटे से टीम, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा टीम है। प्लेटिनम डायरेक्टर बने हैं, मुश्किल से मेरे को लगता है 50 लोग की टीम होगी। सोचिए, अब महीने का 1 लाख, एक कितने कमाए? 1,30,000 रिटेल से। अब प्याउट कितना में आया था सर? 35,000। 35,000। कितना हो गया? 1.5 लाख से ऊपर। कितने लीडर हैं 1.5 लाख कमा रहे हैं? नहीं कमा रहे। अब मैं एक हमारे सेक्शन इनसे आज मैंने मिला कि सर, मैंने इनसे पूछा कि सर आपका बिजनेस तो बहुत स्लो जा रहा है, क्या हो रहा है? ये भी बिल्कुल फर्स्ट टाइम डायरेक्टली इससे पहले कभी नहीं काम किया। सर मैं पिछले साल कितने रुपए इनकम किए पिछले मंथ में? सर मेरा 50,000 से पार था। यार तो यहाँ बड़े बड़े लीडर बैठे, वो 50,000 नहीं पहुंच पा रहे, ये आराम से कैसे पूछ रहे हैं? आइए सर के मुंह से सुनते हैं। सर थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले मेरा नाम देवगढ़, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। दोस्तों, मैं रियल में जो सर बताया अभी कि मैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। मैं एक ठेकेदारी लाइन का काम करता था राजमिस्त्री में, और मेरे को अचानक जो है मेरे मेंटर जो मेरे मार्गदर्शन है मिस्टर तन्मय कुमार साहू जी, मुझे अचानक हमारे राजीव न्यायपाल में आए, और उसके बाद फर्स्ट बार मुलाकात हुई। मैं उसका फर्स्ट बार मीटिंग अटेंड किया। मुझे एक ही चीज समझ आए कि आप रिटेल में भी 1 लाख से 5 लाख रुपए कमा सकते हैं। आपको यानी किसी को लाना है बिजनेस में, नहीं लाना वो अलग मैटर, पर आप जो है रिटेल करके भी पैसा कमा सकते हो। तो ये जो बात मेरे दिमाग में आ गई, तो फिर मैं जो है सारे काम को साइड करके रियल में आज भी मैं महीने का मेरा इनकम ऑफ सोर्स कुछ भी नहीं है। अभी मैं सर लोग को पता भी है मेरा इनकम ऑफ सोर्स कुछ भी नहीं है, पर मैं डे जॉय से ओनली महीने का 50 से 60,000 आराम से निकाल लेता हूँ रिटेल प्रॉफिट से। और अभी मैं जो है डे जॉय ने मुझे इतना कुछ दिया, पिछले 2.5 साल से मैं लगभग डे जॉय कर रहा हूँ। मैं बच्चों के लिए एक कपड़े का शॉप डाल दिया केवल डे जॉय, मतलब रिटेल प्रॉफिट और अपना इनकम ऑफ सोर्स।
एक नया इनकम आप लोग से चालू किया। और उसके साथ साथ मैं जो है गाड़ी भी कर लिया, और मेरा मकान का जो सपना है, मैं गांव छोड़ के दूसरे जगह रहता हूँ, दूसरे शहर में, वहाँ भी अभी एक जमीन खरीदा हूँ और तो मैं तो सबसे पहले मैं तन्मय सर को धन्यवाद देता हूँ और रतन सर को धन्यवाद देता हूँ, जिनके मार्गदर्शन से मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ। सीखते सीखते आज प्लेटिनम डायरेक्टर बना हूँ और हमेशा जो है हमारा विज्ञान सर का मार्गदर्शन मिलते रहते हैं, तो मैं सर को भी धन्यवाद देता हूँ। और साथ साथ में जो टीम एस्टिमेटर को धन्यवाद देता हूँ, जिसने ऐसे सिस्टम बनाया कि जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है वो आज महान बन गए। तो धन्यवाद सर। रियल बोले तो मैं पढ़ा लिखा भी बहुत कम लेकिन मेरे जो आसपास के लोग जो है मुझे डॉक्टर के नाम से जानते हैं। मेरे पास एक मशीन है बॉडी एनालाइजर का, मेरे पास इतना रिजल्ट भी है। यहीं बैठे हुए कुछ लोग भी है जिसको मालूम है। अभी भी कल की बात बता रहा हूँ, एक अडीला फोटे से मेरा पहले तो 2 साल पहले जो बच्चा हुआ था, सेकंड बच्चे कल हुआ, जो मनाली गए थे ना, उनको मालूम है महेंद्र सर का जो है कल लड़का पैदा हुआ है। एज कितना है? महेंद्र सर का एज कितना है सर? महेंद्र सर का एज लगभग सर 46 साल 40 साल रनिंग। 40 साल। ठीक है सर, थैंक यू। तो डियर लीडर्स, ये जो मैसेज आपको जो देने वाले थे, यहाँ हमें लगता है कि आप पहला महीना हमें लगेगा 1 साल लगेगा 50,000 कमाने में, 2 साल लगेगा, नहीं। अगर आपके अंदर में जुनून है, अगर आपके अंदर में बिजनेस करने का एक जज्बा है, तो पहला महीना से भी इनकम कर सकते हैं। और भी लोग हैं, बदनाम सर के भी टीम में बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं एक्चुअली मैं इनसे इंस्पायर हुआ, इसलिए मैंने इनको स्टेज पे बुलाया और इनको मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि लाख रुपया 1.5 लाख हर व्यक्ति को कमाने की इच्छा होती है। और आज तक मैं बात करूं तो ये ऐसे लीडर्स हैं, इनका कोई कंप्लेन नहीं, कोई भी कंप्लेन नहीं। जब भी महेंद्र सर से बात होती है, ऐसा आज तक इन्होंने ऐसा कभी भी नहीं बोला कि सर, हमेशा वो उधर से हमें चार्ज करते हैं। ऑफर जब निकाला है सर, पूरी की बात करें तो 11 लोगों से प्रोडक्ट रिटेल करके बनाया, और कोई बल्क बाइंग नहीं है। ऐसा नहीं कि 1 महीना ऑफर आया तब हम किए, और इनका हर महीना वही भी है। और पता है हम लोग कैसे काम कर रहे हैं? हम लोग का काम करने का तरीका, जब पूरी एलडीपी आया कितने में था? पूरी एलडीपी 12,500 बीबी था। बहुत सारे लोग अचीव किए, लगभग 200 लोग अचीव किए। एक बार चाहेंगे सारे लोग के लिए बात क्या है कि वो अचीव किए, प्रोडक्ट खरीद लिए अपना ही पैसा लगा के, और उनको वो बेचने में 3 महीना 6 महीना लगाते हैं। इस महीना कोई ऑफर नहीं, उनका बीबी जीरो। तो हम लोग वैसे काम करते, पता है कैसे काम करते हैं? जैसे कि एक नई कंपनी आती, स्कीम वाली आती है ना, आती है, 3 महीना खूब चला, चौथा महीना क्या हो जाता है? तो वैसे ही हमारे डेजो के लीडर कैसे काम कर रहे हैं कि जब कोई ऑफर आता है 3 महीना पूरा भागेंगे, ऑफर खत्म, कंपनी बंद, फिर नया ऑफर का इंतजार करना। होता है नहीं होता है? तो सर हम सिर्फ ऑफर में काम करते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ घूमने का है, पैसे कमाने का जुनून नहीं है, अपने आप को स्वस्थ रखने का जुनून नहीं है। लाना पड़ेगा सर, तब तक लाइए जब तक आपका ड्रीम पूरा। कितने लोग का ड्रीम पूरा हुआ? तो हमें भागना तो पड़ेगा ना, कि घर में बैठे पैसा आएंगे, सोचना तो पड़ेगा, प्लानिंग तो करना पड़ेगा। तो सर पहले जो व्यक्ति है ना, इसको हमको ये चीज का नॉलेज होना जरूरी है। आज अगर हमारा टीम कमजोर हो रहा है, हमारा टीम हमें छोड़ के जा रहा है, क्योंकि हम उनको नॉलेज, हम अपने आप को बड़े लीडर मान रहे हैं। सिर्फ लीडरशिप की टीम बना, तो टीम को सर उसको, उस व्यक्ति को भी तो समझाना जरूरी है। आपको पता है शिवक अच्छा है, क्या उसको पता है? तो उसको बताएगा कौन? कौन बताएगा? बताते हैं नहीं, तो बताना जरूरी है सर, क्योंकि वो व्यक्ति हो सके टीम नहीं बना पाए, लेकिन प्रोडक्ट रिटेल करके भी अपना घर का खर्चा। लेकिन हम लोग देखते हैं जो व्यक्ति लोग नहीं जोड़ा, उससे बात करना बंद, छोड़ो यार ये तो काम नहीं करो, दूसरा को पकड़ो। कितना दिन तक बदलोगे भाई? अरे आपके पास अगर 10 का भी टीम है, अब 10 अगर महेंद्र पटेल जैसे लोग आ गए, आपका 2 लाख का भी परचेज का पे आउट होगा साहब।
यस तो ये चीज जरूरी है साहब। अगर ये चीज आप नहीं कर रहे हैं, अगर आपको पता है डर क्यों लगता है, बहुत सारे लीडर को धमकी मिलता है, अरे सर मेरे लिए ये कर दीजिए तो मैं तो छोड़ दूंगा, वो कंपनी से ऑफर आ गया, होता है सर। ब्लैकमेलिंग झेलोगे सर तो खुद डूब जाओगे। तो सर कुछ चीज छोटे छोटे गलतियां से हमें सीखना है साहब। मैं यहाँ पे आपको यहाँ ये लीडरशिप मीटिंग है। देखिए लीडरशिप का मतलब क्या होता है कि आप सभी को लीडर्स है यहाँ पे, तो अपने टीम को कैसे क्या क्या करना है ये बताना। अगर आज आपके टीम में अगर हर व्यक्ति 10 ही शिवकथन बेचेगा महीने का, तो क्या लगता है कोई छोड़ के जाएगा? क्यों नहीं बेच पा रहा? क्योंकि नॉलेज, वेलनेस के ऊपर में नॉलेज है, उसको नॉलेज होना चाहिए सर। अब हम लोग आगे चलते हैं सर। देखिए एक मैं नए व्यक्ति के ऊपर मैं बात किया कि कैसे हम इसको क्या कर सकते हैं, तुरंत स्पीड में पैसा कमाना का एक ही रास्ता है। नहीं तो फिर लीडर क्या होता पता है, अगर आप उनको इस पे नॉलेज नहीं दीजिएगा ना, सर वहां जाना है पेट्रोल डाल दीजिएगा थोड़ा सा, होता है नहीं होता है। तो नॉलेज देना, अगर नॉलेज है ना, आज मैं आपको बता रहा हूं 2.5 साल में एक ऐसे शख्स है महेंद्र सर, मेरे को लगता है 30-40 लाख से ज्यादा रिटेल कमा चुके हैं। क्या उनको पैसे की जरूरत होगी कभी? उल्टा क्लाइंट को मदद करते क्यों? ले जाओ। समझ रहे? एक ऐसा लीडर जो कभी अगर इनके यहाँ पे जाएंगे ना तो कभी खाने का पैसा देने में सोचिए क्यों? पैसा ज्यादा है इसलिए क्या? एक पैसा है इनके पास, क्यों? देख भाई मेरे गेस्ट आए और जगह पे क्या होता है पता है, अरे लीडर आया है, चलो भैया और 5 लोग को बुलाओ खाने में। देखिए मैं सच्चाई बात बता रहा हूँ, आपको बुरा लग सकता है साहब। देखिए हम खाना खाने के लिए लोगों को, मेरा वाहवाही को कितने दिन का, अरे भाई कैरियर बनाओ उसका, समझ रहे हैं सर? तो लीडर ऐसे बनो कि मांगना, किसी से मांगना ना पड़े, खुद आगे बढ़ के दो, मदद करो। हम क्यों मजबूर है? क्योंकि हमें पता है कि मेरा इस महीने की खर्च 20,000 है, तो भैया 20,000 कैसे आएगा आपको पता है, फिर भी हम रोएंगे। टीम नहीं है तो रिटेल पे फोकस करो, रिटेल में जिसको प्रोडक्ट रिजल्ट आएगा वो और व्यक्ति को बढ़ा देगा, बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा? लेकिन हम क्या करते हैं, कंप्लेन मास्टर हैं। अब या तो क्लाइंट के ऊपर कंप्लेन, या तो भैया कंपनी का प्लान चेंज कर दो, ऐसा है वैसा है, ये कंपनी ये ऑफर लाया, वो कंपनी ये ऑफर आया, बस इसी में लगे रहे। और आज आप देखिए 10 का टीम में 1,30,000 की। और भी मैं बता रहा हूं, आज अगर यहाँ पे जितने भी बिजनेस होते हैं ना, तो इसका 10 से 15 लोग ही पूरा 50 से ज्यादा परसेंट बिजनेस करते हैं, 50% से ज्यादा 10 लोग सिर्फ मात्र यहाँ जो बैठे हुए हैं। तो डियर लीडर, मैं आपको यहाँ पे ये बताने जा रहा हूं कि सबसे पहले वेलनेस का नॉलेज इसलिए रखना जरूरी है क्योंकि अपने लिए भी जरूरी है, लोगों को बताएंगे तभी हमारा बिजनेस भी आगे बढ़ेगा। अब होम मीटिंग क्यों जरूरी है समझ रहे हैं? ठीक है? यस। अब इसके बाद हम आते हैं लीडरशिप। ये तो हो गया, मैंने अभी जो बताया कि महीने का 20,000 कैसे कमाओगे पहला महीना से। अब हमें कैसे पहुंचना है 20,000 से लेके कितने में? 5 लाख। कितने में? 5 लाख। जानना चाहेंगे? यस। चलिए, तो 5 लाख तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? क्या लिखा हुआ है? देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, कल बताए बहुत सारी चीज बताया जाता है, डायरेक्ट सेलिंग का रूल कितने लोग फॉलो करते हैं पता है? फॉलो हम लोग करते ही नहीं है। हम लोग, मैं रियल चीज बता रहा हूं, नए लोग को फॉलो हम तब करा पाएंगे जब हम खुद फॉलो करेंगे ना। मैं भी फॉलो नहीं करता था सर, लेकिन मैं भी सीख रहा हूं क्योंकि मेरे लिए भी ये ना, मैं भी कभी मैं डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट बेस में कभी काम नहीं किया, मेरे को भी सीखना पड़ा, मेरे को भी रूल में आना पड़ा, तभी हम यहां पे पहुंच पा रहे। आज भी मैं सीख रहा हूं और अभी मेरे को लगता है मैं तो अभी 10 से 20% ही सीखा हूं और मेरे ऊपर में बदलाव करना है। अब मैं जिस दिन परफेक्ट डायरेक्शन बन जाऊंगा तो मेरी इनकम क्या होगा मैं उसको सोच रहा हूं। डायरेक्शन के रूल को प्रिंसिपल होता है जो आपको कल भी बताया गया, चाहे आप सभी को पता है, आप इनको थोड़ा सा फॉलो करिए। फॉलो क्या होता है पता है? जब मीटिंग चलते हैं ना,
मेन लीडर ही चले जाते हैं, अरे मेरे को तो आता है, क्या बताएगा, प्लान शो हो रहा है, निकल के चले गए। कौन जा रहा है? नए लोग जाते हैं क्या? अरे नए लोग तो डरते हैं होल छोड़ के बाहर जाने में। जा कौन रहा है? कौन जाता है? किसको टॉयलेट लगता है बार बार? किसको लगता है? पुराने नए लोग को? किसको? किसका बार बार फोन आता है? सर ये छोटे छोटे रूल जिसको हम फॉलो तो वो क्या सीखेगा? और भाई वो तो बड़ा लीडर है, उसके पीछे को बड़े लीडर को छोड़ो, बड़े लीडर बनाओ ना भाई। तो कुछ रूल फॉलो करना पड़ता है साहब, जैसे कार्डिनल रूल्स कल बताया गया था ना? कौन बताए थे कार्डिनल रूल के बारे में? कौन बताए थे? इलेश सर बताए थे। एक बार फिर से चाहूंगा जोरदार तालियां। सर बताए थे। कितने लोग इसको रियली फॉलो करते हैं? नहीं करते, कुछ लोग करते हैं। फिर क्या क्या नॉलेज होना चाहिए? ये भी खिलेश सर ही बताए थे कल, बताए थे नहीं बताए थे? कैसे हमें बिहेव, जैसे सर ने कल बताया, बहुत सारा टिप क्या होता है, जैसे सर ने बताया पैसे का लेन देन या तो ज्वाइनिंग का पैसा हम उठा लेते हैं, होता है नहीं होता है? तो ये छोटे छोटे चीज से ही टीम खराब होता है और यही आगे चल के बड़ा रूप में कन्वर्ट होता है साहब, आपकी बदनामी करती है। समझ रहे मेरी बातों को? ये जो रूल जो कल खिलेश सर ने बताए थे, इसको फॉलो करना जरूरी। ये अभी लीडरशिप नहीं चालू हुआ, सबसे पहले अपने ऊपर जो बदलाव है करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? कौन बताए थे कल कोर के बारे में? बन्नाथ महतो सर ने बताया था ना? आप पता नहीं कुछ लोग तो भूल भी गए होंगे। तो सर कोर स्टेप को भी फॉलो करना जरूरी है। ये अभी आपका कहा जाता है ना, ये अभी एक्शन प्लान नहीं है, ये लर्निंग है। अभी जब तक आप इस चीज को नहीं सीखेंगे तब तक बड़े लीडर, अरे लोगों को जोड़ना कोई बड़ा काम नहीं है भाई, लोगों को जोड़ना बड़ा काम। आज यहाँ पे हर व्यक्ति ऐसा मेरे, सबका टीम किसी का 200, किसी का 150, किसी का 100, लेकिन लोगों को टिकाए रखना बड़ा काम है, लोगों को काम करवाते रहना बड़ा काम है। वही तो लीडरशिप होता है ना, टीम वर्क को ही तो लीडरशिप बोलते हैं ना। तो टीम वर्क काम करवाने के लिए ये चीज जोड़ना तो आसान है साहब। यहाँ पे हर एक व्यक्ति झूठ बोल के सच बोल के जोड़ देगा। समझ रहे मेरी बातों को? इसके बाद क्या जरूरत है हमें? जो कल रतन सर ने बताया, क्या बताया था? दिमाग, हम कपड़े पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे लेकिन दिमाग पे तो नॉलेज जो हमने भी बताया वो एक नॉलेज है जो आपके दिमाग पे है। दूसरा, हमें पर्सनल भी ग्रूमिंग करना पड़ेगा। तो इसमें क्या क्या आता है? देखिए आज अगर देखिए, पहला तो हमारा दिमाग में नॉलेज चाहिए जो है। अब दूसरा नॉलेज, अगर हमें किसी भी व्यक्ति को अगर लीडर बनाना है तो उनके इस चीज पे काम करना पड़ेगा। किस चीज के ऊपर? अब हम जितने लोग ज्वाइन कराते हैं क्या उसको ड्रेस कोड के ऊपर में काम करते हैं? आज भी यहाँ पे लीडरशिप प्रोग्राम है लेकिन बहुत सारे लोग का ड्रेस कोड नहीं है। आज आपके टीम में अगर वो नहीं पहन के आ रहा है तो कमी किसका है? कमी किसका है? हम उस व्यक्ति को बोलेंगे या एक जो उसके लीडर है उसकी लीडरशिप की बात करें? अरे भाई हम बड़े लीडर तब बनेंगे जब मेरा टीम अच्छा होगा। आज हमारे टीम में कितने लोग हैं जो विदाउट ड्रेस में है? क्या हम उनको बोले कि भाई एक एलवीपी प्रोग्राम है, अच्छे ड्रेस अब आपको पहन के जाना है, ब्लैक पैंट, व्हाइट शर्ट, टाई? हमने बोला? नहीं बोला। वो कहां से पहन के आएंगे? तो सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग में कहा जाता है ना, अगर फौजी को बिना ड्रेस कोड के साथ हम लड़ने भेजेंगे तो कल लड़ पाएगा? हर किसी का ड्रेस कोड होता है। तो जब आप लीडर है तो लीडर का ड्रेस कोड है या नहीं है? कौन सा कंपनी का लीडर ऐसा है जो चप्पल और लाल पीला शर्ट पहन के आप महीने का 1.5 से 5 लाख रुपए कमा रहा है? कोई कमा रहा है? अगर हमको इस फील्ड में आगे बढ़ना है तो हमें ड्रेस कोड के ऊपर में काम करना। उसके बाद किस चीज की जरूरत है?
कम्युनिकेशन स्किल, स्किल मतलब बातचीत का तरीका, समझ रहे हैं? कैसे हमें लोगों से बातचीत करना, कैसे वो भी हमें सीखना जरूरी है। उसके साथ में क्या है? लीडरशिप स्किल, ये भी चीज सीखना, ये बहुत है। मैं आपको पॉइंट में बताते चले जा रहा हूं। फिर उसके बाद क्या सीखना है? पर्सनालिटी, क्योंकि हम खुद के ऊपर में काम ही नहीं करते साहब। तो जिस व्यक्ति को अगर इस बिजनेस में आप ला रहे हैं, तो अगर आप उसका ड्रेस कोड इन चीजों पे काम करेंगे तब वो लीडर तैयार होगा। इसके बाद अगर हम बात करें, अब हम टीम को कैसे हैंडलिंग करें। मैं एक व्यक्ति से मिलाऊंगा, उनका काम करने का तरीका मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मिलना चाहेंगे? टीम को जो हैंडलिंग जो करते हैं बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। देखिए, हमारे पास लोग हैं लेकिन हम काम नहीं करा पा रहे। मैं देखा हूं, देखिए टीम का हैंडलिंग क्या होता है। किसी के पास में 1000 लोग हैं लेकिन लाख भी नहीं कर पा रहे हैं। किसी के पास में 50 लोग का टीम है, 2.5 लाख भी कर रहे हैं। कि मैंने देखा है उस व्यक्ति के पास में दूसरे लीडर, आपने देखा होगा उस लीडर के टीम में था, वो व्यक्ति बहुत खराब काम कर रहा था, इसके पास आ गया, वो व्यक्ति का बिजनेस बहुत 4 गुना बढ़ गया। तो कमी क्या है? लीडरशिप, टीम हैंडलिंग, लीडरशिप नहीं, टीम हैंडल करने का क्वालिटी। समझ रहे हैं मेरी बातों को? देखिए, एक टीम हैंडल करने के लिए क्या क्या है, हमें छोटे छोटे चीज पे काम करना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा हूं? टीम के आपके कोर लीडर के साथ में डेली बातचीत करें। डेली मतलब क्या होता है? सुबह शाम, जैसे बदनाथ सर बता रहे थे, अब सक्सेस क्यों है कि अपलाइन को भी डेली और डाउनलाइन से भी डेली बातचीत करते हैं। समझ रहे मेरी बातों को? कितने लोग हम लोग बात करते हैं? बहुत सारे लोग टीम से डेली बातचीत नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए टीम का जो होता है ना, तो आपको डेली बातचीत करेंगे तभी तो उसके हर एक चीज का नॉलेज आपके पास रहेगा, है? लेकिन हम डेली बातचीत नहीं करते। दूसरा क्या होना चाहिए? टीम में छोटे छोटे टारगेट को अचीव करवाना है। देखिए, एक बात मैं आपको बता रहा हूं, देखिए एक लीडर का काम, अब अभी हम लोग क्या गलती करते हैं पता है? देखिए, एक लीडरशिप को समझिएगा, एक लीडर को कैसे हैंडल करना चाहिए। अभी मेरे टीम में मान चलिए 10 लोग हैं। कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। अब मेरे को 10 लोग से 1 लाख बीवी का बिजनेस निकालना है। कितने का? कितने का निकालना है? 1 लाख। अब मैं क्या किया, वो 10 को बुलाया, भाई तुम आपको 10,000 बीवी करना है, आपको 10,000 बीवी करना है, आपको 10,000 बीवी। 10 व्यक्ति को मैंने क्या टारगेट दे दिया? कितना दे दिया? कितना टारगेट दिया? 10,000। क्या वो कर पाएगा? उसको लगा ना, हाँ सर मैं तो कर दूंगा, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? सर मैं तो कर दूंगा, लेकिन वो कर लास्ट में जब हम लोग क्या करते हैं, लास्ट के बाद से जिस दिन क्लोजिंग आएगा तो आज कितना बीवी हो रहा है? 10,000 हो रहा है ना, हमने टारगेट लिया था। सर अभी तो 2,000 बीवी है सर, वो भी पैसा नहीं दिया है सर, उसको बताए हैं, समझाए हैं, ऐसा होता है। लेकिन सर अगर हम उसी व्यक्ति को देखिए, समझिए मैंने उससे वीकली मीटिंग किए और पहला वीक में उनको हम टारगेट दिए, यार इस 7 दिन में ना आपको मात्र 3,000 बीवी करना है। कितना बीवी? कितना बीवी? कितना बीवी सर? 3,000। अगर हम ज्वाइनिंग में काम कर रहे हैं, 5 दिन में तो 10,000 बीवी उससे निकालना है, तो हम उसको बोले कि सर इस महीना में, इस हफ्ते में मात्र 1 ज्वाइनिंग देना है। कितने ज्वाइनिंग देना है? आसान लगेगा कि नहीं लगेगा? देखिए, महीने का 10,000 बीवी, हम उसको पहला टारगेट छोटा दिए। छोटा क्यों होता है ना, कि छोटा अचीव करने में आसान होता है। मेरी बात समझिए, मैं आपको एक इसका लाइव एग्जांपल मैं बताने जा रहा हूं, आप समझिएगा। अभी गोवा टूर आया था, हम लोग आया था। देखिए मैं आपको एक पॉइंट बताने जा रहा हूं, बहुत अच्छा समझिएगा। मैंने इस चीज को फील किया तब आपको बता। जब शुरुआत में टारगेट था ना, 90% लीडर ना हिम्मत हार गया कि मेरे से नहीं होगा। कितने डायरेक्ट में थे? 6 डायरेक्ट में, 6 मैट्रेस में, कॉम्बो मैट्रेस में आपको गोवा टूर। कितना दिन समय था? 2 महीना। कितना समय था सर? 2 महीना। टीम से 75,000 बीवी था। कितना दिन समय था? 2 महीना।
पता है अचीवर कितना 80 मात्र 80 लोग अचीव किए थे। कितने लोग? 80 लोग। फिर आया 10 दिन का ऑफर। कितने दिन का? मात्र 50,000 रुपया, मात्र 4 डायरेक्ट। पता है कितने लोग ने अचीव किया? 79 लोग। कितने दिन में? समझिए क्या फील हुआ? पहले हम टारगेट को देख के ही डर गए, अब दूसरा टारगेट आसान लगा। मेरे बात समझ रहे हैं? टारगेट आसान लगा। तो डियर लीडर्स, जब हम अपने टीम के साथ में जब बातचीत करते हैं ना, आपको चाहिए 5 लाख बीबी, आपको चाहिए 50,000 बीबी, लेकिन वो टीम आपके लीडर को टारगेट ऐसे दो कि उसको आसान लगने लगे। समझ रहे हैं मेरी बात? कैसे देना चाहिए टारगेट? अगर वो छोटे टारगेट को अचीव करेगा, फिर अगले वीक, तब आपका टारगेट हिट करेगा। हम एक ही बार मंथ में बोल देंगे फोन करके, चाहिए 5 लाख बीबी चाहिए, पॉसिबल है? समझ रहे मेरी बातों को? अगर ऐसे करेंगे तो हिट करेगा कि नहीं करेगा सर? मैं अभी आपको बोलूंगा सर तरुण सर आपको 5 ज्वाइनिंग देना है सर, तो अच्छा सर हो जाएगा। कितने दिन में? 1 महीने। लेकिन मैं बोला सर आपको इस हफ्ते में मात्र 1 ज्वाइनिंग देना है। आसान कौन लग रहा है? एक सप्ताह वाला, 1 ज्वाइनिंग वाला। अगर इन्हीं को आप वही तो हो रहा है ना, समझ रहे मेरी बातों को? तो टारगेट अपने देखिए, ये आपके टीम हैंडलिंग करने के ऊपर डिपेंड। हम टारगेट को छोटा छोटा पार्ट में, जैसा भी ये मान के चलिए पूरी टूल आया, 1 महीना समय मिला आपको, 12,500 बीबी, और उसको बोले 2500 एक होम मीटिंग करो इस वीक में, अगले होम मीटिंग अगले वीक में करो। हो सकता है नहीं हो सकता है? सर मैं आपको बताऊं, आज बहुत सारे ने अपना पैसा लगा के परचेज किया, और 90% लोग ऐसे हैं जो 50% लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ रिटेल करके कोई पैसा नहीं लगाया, आसानी से हंसते खेलते। समझ रहे मेरी बातों को सर? तो टीम को हैंडल करना, काम करवाना का भी एक कला होता है, और वही कला जिस दिन आपके पास आ जाएगा, आप उसी दिन लीडर बनेंगे, लोग आप पे प्रभावित होंगे। समझ रहे मेरी बातों को? छोटे छोटे चीज के ऊपर टीम को हैंडल, टारगेट छोटा छोटा हमें देना है सर। इसके बाद हमें क्या करना है सर? टीम के साथ हमेशा पॉजिटिव बात करें। देखिए अगर आपके अंदर में नेगेटिव, हर जगह पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज आता है सर, आता है नहीं आता? yes. लेकिन हमें टीम के साथ में हमेशा पॉजिटिव, अगर आपके अंदर में, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, आप समझिएगा मेरी बात। कुछ लोगों ने एक परफेक्ट आयन अपने टीम में बेचा, आज उसको सबसे ज्यादा तकलीफ है। अब कुछ लोग यहाँ ऐसे भी बैठे हैं जो 500 पीस परफेक्ट आयन बेचे, फिर भी आज अच्छा काम कर रहे हैं। क्या अंतर? क्या उनको नेगेटिविटी नहीं आता हो? लेकिन उनको वो टीम के साथ नेगेटिव पॉजिटिव बातचीत करते हैं। लेकिन हम क्या बोलेंगे? अरे यार कंपनी खराब है, इतना पैसा देके। अगर हम टीम से डिस्कस करेंगे तो क्या होगा? हमारा टीम रुकेगा, या तो हम कोई भी चीज कर ले नेगेटिव बात करेंगे। जैसा भी आप एग्जांपल लीजिए कि कोई बोलेगा पता क्या, इतना बड़ा टारगेट दे दिया, अचीव नहीं होगा, किसके सामने बोल रहे हैं? तो उसके अंदर आपके प्रति क्या फील हो जाएगा? समझ रहे मेरी बातों को? तो टीम से हमेशा हमें पॉजिटिव बातचीत करना चाहिए। इसके बाद हमें क्या करना है? अपने अपलाइन से अपने कोर टीम का हर 15 दिन में अपना खुद का काउंसलिंग और अपने कितने लोग करवाते हैं? रतन जी कितने लोग करवाते हैं आप? वरना सर है आपके टीम में? मोहन सर, किले सर करवाते हैं लोग? कुछ लोग कराते हैं, कुछ लोग नहीं कराते। तन्मय सर नहीं कराते। देखिए हम खुद बड़े लीडर सर, देखिए ये थर्ड पार्टी का बिजनेस है। आज अगर मेरा भी नया टीम बनता है ना, तो मेरे को भी अपलाइन की जरूरत पड़ती है। आज मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मैं भी काउंसलिंग कराता हूं, मैं भी दिव्यांग सर से सब लोग से बातचीत कराता हूं, तो ये प्रभावित होते हैं, इनके अंदर में ऊर्जा, क्योंकि ये मेरे क्लोज लोग हैं। मेरे बात समझ रहे हैं ना? क्योंकि अपलाइन का प्रमोशन आपके बिजनेस के लिए क्या संजीवनी बूटी है। हम आपके पास क्या नॉलेज है उसके लिए कोई मतलब नहीं है साहब। आज मेरा जो क्लोज दोस्त है ना, मेरे पास क्या नॉलेज है उससे क्या मतलब है उसको? वो तो मेरे साथ डेली ऐसे ही रह रहा है, मेरा हर कमी बेसिस सब कुछ जान रहा है। हम बोल रहे हैं आगे स्टेज में कि महीने का 7 लाख 8 लाख रुपए कमा रहे हैं। समझिए मेरी बात।
वो बोलेगा भाई 1 लाख रुपया दे दो। क्या बोल रहा है वो? अगर नहीं दिए तो क्या बोलेगा? घंटा 7 लाख रुपया कमा रहा हो तुम, बोलेगा या नहीं बोलेगा? समझ रहे मेरी बातों को? देखिए मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं सर। होता है नहीं होता है ऐसा? तो सर एक बार अब उस व्यक्ति को अगर हमको काम देना, मेरा बात का प्रभाव पड़ेगा तब जब 1 लाख रुपया देंगे। अब 1 लाख दे दिए तो फोन ही नहीं उठेगा। समझ रहे मेरी बात को? फिर भी अगर हमको काम कराना है सर तो अपलाइन का काउंसलिंग करवाना। हम खुद अगर लीडर बन गए, आप अगर ये फील कर रहे हैं ना कि मैं तो बड़ा लीडर हूं, तो नहीं है सर। अपलाइन जब सामने हम ज्यादा क्लोज होते हैं ना तो दुश्मनी भी होती है, मनमुटाव भी होता है, और वही मनमुटाव को दूर कौन करे? कुछ अपलाइन क्या होता है, अपलाइन डाले, अरे इस महीना बीवी मत डालो, अपलाइन का पेमेंट बनने वाला है, रोक दो। होता है, मेरे साथ भी होता है, लोगों में ये चीज फील होता है। अब क्यों रोक रहा है? क्योंकि वो आप देखिए दुश्मनी कहां पे होता है? जहां पे क्लोजनेस होता है। जलन कहां पे होता है? जलन कहां पे होता है? अब ज्यादा क्लोज हो गए तो जलन तो होना तय है। समझ रहे मेरी बातों को? आज अगर मैं तन्मयसर से जलन ज्यादा क्लोज हो गया, अब तन्मयसर बोलेंगे तुमको तो पता है, हम तो शेयर करेंगे, सर मेरा 7 लाख वाला पॉइंट बन रहा है, 5,000 भी चाहिए। इनके अंदर में जलन आ गई, इनका 7 लाख वाला बन रहा है, मेरा तो 1 लाख वाला भी नहीं बना है, 5,000 तो बीबी है मेरे पास, छोड़ो इस महीने नहीं डालता, अगले महीने हम डालेंगे। समझ रहे? तो ये जलन के कारण से अपलाइन डाउनलाइन में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है। तो वही जब आपके अपलाइन, सुपर अपलाइन जिसका वो इज्जत करता है, वो व्यक्ति जाके आपके टीम के साथ बैठता है, काउंसलिंग करता है, तो उसको वो आप देखिए, अब काउंसलिंग क्या है मेरी बात समझिएगा। अभी देखिए मैं एक बात बता रहा हूं, अगर मेरे को अपने कोर टीम का मीटिंग कराना है तो मेरा अपलाइन कौन है? कंपनी दिव्यांश सर है, तो मेरे को दिव्यांश सर के इनका कमी बताना पड़ता है। क्या बताना पड़ेगा? कमी बताना पड़ेगा कि इनके अंदर में क्या क्या कमी है, तब वो इनका कमी को दूर करेंगे। अब हम डायरेक्ट अपलाइन को बैठा दे, क्या चीज है काउंसलिंग करेंगे? समझ रहे? काउंसलिंग जब भी आप अपने अपलाइन से करा रहे हैं तो आपके जो कोर लीडर का क्या क्या आपको तो फील होता है नहीं होता है, उनके कमी को पहले बताइए, और वही कमी के हिसाब से अगर आप अपलाइन भी है, अगर आपकी टीम आपके साथ करवा रहे हैं तो आप उनको सॉल्यूशन देना। समझ रहे सर? अगर विदाउट काउंसलिंग आप काम कर लेंगे, ये कभी पॉसिबल नहीं है। आप अपलाइन डाउनलाइन में जलन हो जाएगा। समझ रहे हैं? और जहां जलन हुआ वहां एक्सीडेंट होना है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लीडर के नीचे में कि सर ये लीडर है, मैं काम कर रहा हूं, उसको पैसा बन रहा है, उसका बाइंड्री बन रहा है, उसका मेंटरशिप आ रहा है, मेरा तो कुछ भी नहीं आ रहा, मैं नहीं डालूंगा बिजनेस। ऐसे भी लोग हैं मार्केट में। तो काउंसलिंग जरूरी है। समझ रहे हैं सर मेरी बातों को? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? चलिए फिर नेक्स्ट चले। इसके बाद हमें क्या चीज की जरूरत है? आप लीडर हैं। अब लीडर क्या करता है पता है? आज भी हम खुद होम मीटिंग कर रहे हैं, हम प्लेटिनम डायरेक्टर बन के फिर भी हम होम मीटिंग कर रहे हैं। तो हम लीडरशिप कब करें? समझ रहे मेरी बात को? तो आपके जो कोर लीडर है ना, उनका मंथली मीटिंग का शेड्यूल आपको बनाना है। कितने लोग बनाते हैं? अपना नहीं, अपने टीम का मीटिंग का शेड्यूल कितने लोग बनाते हैं? 2 लोग। सर कोई करता नहीं है, करवाना पड़ता है। आज आपके टीम में सर लीडर तो है, लेकिन आज वो काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? उसके पास शेड्यूल ही नहीं है काम करने का। कहां जाए उसको पता ही, काम तो करना चाहता है लेकिन कहां काम करे उसको पता ही नहीं। क्या कमी है? इसीलिए वीकली जब मीटिंग आप करते हैं ना सर, तो आज आपका कोर लीडर है, मान के चलिए अभी खिलेश सर का कोर लीडरशिप, तो खिलेश जी के टीम में कौन है? बरनाथ सर है, हरिंदर सर है, सालेश सर है, आपका राजाराम साहू जी है, और आपका श्रीकांत सर है। 5-6 लोग यहाँ पे बैठे हैं। तो मेरे को क्या करना चाहिए वहां पे? खिलेश सर का, सर मंडे को आपको बरनाथ सर को समय देना है, मंगलवार को श्रीकांत सर को समय देना है,
बुधवार को उनको समय देना है, गुरुवार को उनको। कितने लोग ऐसा सब बात करते हैं? अभी आप अगर मैं खिले सर, अरे सर नहीं देना है आज तो वहां हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन अगर हमने एक हफ्ता पहले ही उनको शेड्यूल बांट दिया तो क्या ये जाएंगे कि नहीं जाएंगे? और सामने वाले को प्रेशर रहेगा कि नहीं, खिले सर आने वाले हैं, रहेगा या नहीं रहेगा? लेकिन हम बांटते हैं। तो टीम का शेड्यूल बांटना जरूरी है सर, चाहे छोटे, अगर छोटे लीडर है, अरे भाई वो व्यक्ति को तुमने ज्वाइन कराया था, आज उसके साथ फील्ड में जाओ, उससे बात करिए, कल आपके पास में रवि सर आने वाले हैं, ये इनके साथ आप फील्ड में निकल जाना है। उन अपने टीम के नीचे वाले लोगों को शेड्यूल बांटना है। समझ रहे हैं सर मेरी बातों को? ये छोटे छोटे चीज जो ये बेस्ट है, इसके लिए बहुत बड़ा ज्ञान चाहिए। ज्ञान चाहिए सर, चाहिए क्या? क्या ये हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अगर ये चीज नहीं करेंगे सर, तो मैं आपको बता रहा हूं, आपका टीम लाखों में पहुंच जाएगा, बीवी नहीं होगा, इनकम नहीं आएगा। अगर ये चीज कर रहे हैं, आपका टीम अगर 50 लोगों का भी है तो भी 1.5 से 2 लाख रुपए कमाने का कैपेसिटी रखते हैं। शेड्यूल को बांटना जरूरी है, क्योंकि शेड्यूल बटेगा। उस आज क्या होता पता है सर, आप ही आइए ना, वो तो कुछ भी नहीं जानता। अरे सीखेगा कब? लीडर कब बनेगा वो? समझ रहे मेरी बात? कभी कभी हम लोग को क्या लगता है, मैं जाऊंगा रिजल्ट आएगा, वो करेगा, पता नहीं समझा पाएगा। अरे ठीक है भाई, नहीं समझाया कोई दिक्कत नहीं है। आज इतने लीडर कैसे बने? कैसे ये लीडर बन रहे हैं? सेल्फ कर रहे हैं तभी तो बने ना। समझ रहे मेरी बातों को सर? कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी आपको अपने टीम से उनको धक्का भी देना पड़ता है सिखाने के लिए। समझ रहे ना मेरी बातों को? डर तो सबको लगता है, मेरा से नहीं होगा, नहीं होगा। आप उसको बोलिए तो, एक बार करके तो देखिए, बताइए तो देखिए होता है कि नहीं होता है। एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, तीसरा बार वो सीख जाएगा, फिर आपसे आपका डुप्लीकेट बन के निकलेगा सर। इसलिए शेड्यूल बांटना जरूरी है सर। फिर क्या है सर? आपके कोर लीडर को का हर टूर रिवार्ड टारगेट अचीव करवाना है। समझ रहे मेरी बात को? जैसे अभी कोई भी टूर निकलता है तो आपका एक्साइटमेंट कब आएगा? आपके टीम में एक्साइटमेंट कब आएगा? जब आपके कोर लीडर अचीव करेंगे तभी तो आएगा ना। अब होता क्या है, आपने किसी को डाला, उसके सबसे नीचे वाला ज्वाइन किया, वो अचीव करता, लाइन बाय लाइन अचीव करते हुए जाएंगे, तब एक अलग ऊर्जा, अलग एक कहा जाए तो क्या बोलते हैं उसको, एक उत्साह नजर आता है, काम करने का जुनून आता है। देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ, पूरी टूर मैं बता रहा हूँ, जब 15 दिन का जब ऑफर था, लगभग 130 लोगों ने क्वालिफाई कर चुके थे। कितने लोगों ने? पता है क्यों किए? अरे वो भी कर लिया, वो भी कर लिया, वो एक ही दिन, एक 10 दिन 15 दिन में तो हमारा बिजनेस हो जाता है। समझ, जो बिजनेस हम लोग 2 महीना 3 महीने में नहीं कर पाते थे, वो 10 से 20 दिन के अंदर में बिजनेस हो जाता है। क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? एक्साइटमेंट बना रहता है, क्योंकि एक्साइटमेंट रखता है। समझ रहे मेरी बातों को? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बोर हो रहे हैं क्या? तो सर ये लीडरशिप, तो हमें टीम को भी कैसे, सबसे पहले जैसे मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा कि डेली बात करिए, छोटे छोटे टारगेट पे कन्वर्ट करिए, छोटे छोटे। अगर आपको लगता है कि मैं एक छोटे व्यक्ति से, अगर आपका टीम है मान चलिए 20 लोग का है, आप उसको वीकली 1000 बीबी का टारगेट दीजिए ना सर। कितने का? कितने का? कर सकता है नहीं कर सकता? यस। अगले में फिर 1000 का दीजिए, अगले में फिर 1000 का दीजिए। उसको आसान लगना चाहिए। इतना छोटे छोटे शेड्यूल बनाएंगे, टीम के साथ हमेशा पॉजिटिव बात करिए, अपलाइन से काउंसलिंग कराइए। समझ रहे हैं? आपका अपलाइन क्या है उसको मत बताइए, उसका प्रमोशन करना जरूरी है। रतन जी क्या है, इनका कमजोरी आपको पता, लेकिन आपके टीम के लिए वो एक लीडर है। तन्मय सर क्या कमजोरी, कुछ भी हो सकता है, आपको पता है, लेकिन वो इनको अगर हम प्रमोट करेंगे तो इन्हीं का चेहरा देख के तो बिजनेस सुनेंगे ना। हम क्या करते हैं, अपलाइन का प्रमोट नहीं करेंगे तो अपलाइन को सुनने कौन आएगा? कोई आएगा? तो ये प्रमोशन का बिजनेस है। समझ रहे मेरी बातों को? तो अपने अपलाइन, अपने टीम, अपने लीडर्स का प्रमोशन करना
जरूरी है सर। समझ रहे हैं सर? तो अगर ये चीज को मैं बता रहा हूं सर, ये अगर चीज को आप फॉलो करते हैं तो आपके टीम में कम बिजनेस पे एक बहुत बड़ा बीवी का जनरेट होता है और आपके नीचे में लीडर भी पैदा होते चले जाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बातों को? जैसे कि मैंने एक एग्जांपल से अपने कैलकुलेशन पे बात करता हूं आपसे, अब समझिए। कैलकुलेशन पे बात करने का मतलब समझिए, अगर मैंने एक लीडर, आपके पास इन सारी चीज का नॉलेज है, समझिएगा मेरी बात को, इन सारी चीज का अगर उस लीडर के पास में नॉलेज है तो क्या वो व्यक्ति 10 लोग को हैंडल कर सकता है? नहीं कर सकता? एक 10 नए व्यक्ति को हैंडल कर सकता है ना? कर सकता है? नहीं कर सकता? कर सकता है। अगर आपके समझिए कि वही 10 व्यक्ति, एक व्यक्ति 10 व्यक्ति को हैंडल कर सकता है, अगर आपके पास 5 व्यक्ति भी है ना साहब, कितने व्यक्ति? 5। अगर 5 व्यक्ति अगर 10 व्यक्ति को भी हैंडल कर रहे हैं तो कितना व्यक्ति हुआ? 50। कम है क्या? हाँ जी। और 50 व्यक्ति अगर 5,000 10,000 की भी धंधा दे रहा है ना, तो आप समझ लीजिए कि आपका 1.5 लाख 2 लाख रुपए का पेआउट बनेगा। 200-300 का टीम होते होते आपको 4 लाख 5 लाख का पेआउट बनना चालू हो जाता है। जैसे कल बदनाथ सर ने कैलकुलेशन दिखाए थे कि हर व्यक्ति अगर 5,000 बीवी भी करता है, कितना बीवी? तो कितना का बताया था सर? कल कैलकुलेशन बताया था ना? महीने का सोचिए कितना महीने में डायमंड बताया था? 3 से 4 महीने। कितने महीने में? 3 महीने। अब सोचिए डायमंड बनने में पता है कि इनकम कितना आता है? डायमंड बनते बनते तक आपका 60 लाख रुपए का इनकम। कितने का होता है ना? तो कितना दिन में पैसा आ गया? 60 लाख। आएगा या नहीं आएगा? लेकिन जुनून चाहिए सर, और आज जुनून नहीं है। अगर आपके घर से नहीं निकल रहे, आपके पास पागलपन नहीं है, क्योंकि आपके सपने पूरे हो चुके हैं। सपने हैं, हम लोग सपने देखेंगे घर में, कब देखते हैं? जब बेड में जाते हैं। अरे सर वो तो घर बना ला, मेरा भी घर आना चाहिए सर, गाड़ी आना चाहिए। अरे सर मेरे पास भी एक एप्पल का फोन होना चाहिए 1.5 लाख का। कब देख रहे हैं? सुबह फिर चाय किसी के दुकान में जाके, किसी का चाय गुमटी में जाके बैठ के टाइम पास कर, कब लगा रहे हैं? क्यों? क्योंकि मेरा सपने पूरा हो गया है। अगर सपने पूरा नहीं हुआ है सर, अगर आपका ड्रीम बाकी है तो प्लानिंग करिए, अचीव करने के ऊपर में प्लानिंग करिए सर। भागना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं? बहाना बनाते हैं, फिर आज ये प्रॉब्लम, कल वो प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम का ठीक कौन करेगा? अपलाइन कौन करेगा? खिलेश सर घर में थोड़ा सा दिक्कत हो गया, थोड़ा 20,000 दे दिए ना। अखिलेश सर क्या करेंगे? अरे सर ये काम कर लेंगे ना, उसके बाद हम तीर मार लेंगे, मतलब इतना बड़ा काम करके आपको दे देंगे ना कि 20,000 क्या, हम आपको पाला ही महीना में 5 लाख की भी दे देंगे। अखिलेश सर कंफ्यूज हो गए कि सर भेजे ये, अब जोश में ये देखे कि अरे सर ये तो बड़ा लीडर है, अगर इसको भूल गए, इसका नाम तो काफी लोग जानते हैं, भेज दिए 20,000। फिर वो क्या करेगा? नहीं फोन उठाएगा, फिर वो काम खत्म हो गया उसका। सर एक और प्रॉब्लम आ गया, थोड़ा सा उधर से थोड़ा फ्री होने दे। समझ, सीरियस नहीं होगा मतलब। समझ रहे मेरी बात को? तो क्या करना है? लीडर आपको एक बेहतरीन लीडर आपको बनना है, तो उसके लिए एक्शन पे आना पड़ेगा सर। और एक्शन पे नहीं आएंगे तो तब तक आप लीडरशिप नहीं कर सकते। खुद करेंगे तभी तो हम कर पाएंगे ना। आज हमारे पास प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है, आज हमारे पास वेलनेस का नॉलेज नहीं है, आज हमारे पास टीम हैंडलिंग का नॉलेज नहीं है, लेकिन हम लोगों को जोड़ दिए, क्या मतलब है उसका? सर मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूं, आप समझिए। हम आज हमारा स्टेटस क्या, पर इस चीज को देखिए। हम क्या करते हैं पता है? हम बड़े बड़े ट्रेनर को सुनते हैं ना? सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? सुनते हैं, उनको फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन वो ट्रेनर आपको 12वीं क्लास का ज्ञान देना चाहते हैं। कितने क्लास का? कितने का? और एक नया व्यक्ति को उसी को बताना चाह रहे हैं, वो व्यक्ति 12 क्लास में। समझ में आएगा मेरी बात? समझिए।
समझ में आएगा उसको? अरे वो ट्रेनर के मुंह में सुनने में अच्छा लगता है कि उसका अचीवमेंट है। आपका क्या है? आपका अचीवमेंट है। हम पहले क्लास का जहां पे पढ़ाई करवाना चाहिए, सिखाना चाहिए, हम वहां पे 12वीं क्लास का एजुकेशन को ले जा रहे हैं। जिस चीज की जरूरत है उस चीज पे तो हमें बात करना पड़ेगा ना सर। यही होता है तो टीम हैंडलिंग। जो चीज की प्रॉब्लम है टीम में, जो चीज का प्रॉब्लम चल रहा है उसका सॉल्यूशन पे बात करें कि वो 30 मार खान था, एक ऐसा था, वो उसको बात करने में फायदा है। मेरी बात समझिएगा। तो पॉइंट टू पॉइंट बात करना सर, देखिए वो भी जरूरी है। कब के लिए? वो आपके लिए, मेरे लिए। जब उस लेवल में आप पहुंच जाएंगे तब उसकी ट्रेनिंग। लेकिन ग्राउंड लेवल में क्या है? उसकी जरूरत है। आज हम लोग गलती क्या करते हैं पता है? मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूं। आज हमारे टीम का कुछ भी नॉलेज नहीं है, लेकिन वो अपने आप को सबसे बड़ा लीडर समझता है। ट्रेनर समझता है वो अपने आप को। पता है क्यों? क्योंकि वो किसको फॉलो करता है? बड़े लीडर्स, बड़े सक्सेसफुल कर रहे हैं, नहीं कर रहे। लेकिन सर वो आपके नीचे लेवल में अभी जरूरत नहीं है। नीचे में जो चीज चाहिए, अभी आपको नॉलेज लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि हमेशा अपने आप को बढ़ाना है। समझ रहे हैं मेरी बातों को? लेकिन सिखाना वही है। देखिए जब एक कोई पहला क्लास का बच्चा वो 10वीं क्लास को भी पढ़ा सकता है, लेकिन सेम नॉलेज देता है क्या? अलग अलग देता है, नहीं देता? तो डियर लीडर्स, मैं आपको यही चीज बताना चाह रहा हूं कि हमें टीम को एक अच्छे बेहतरीन तरीके से हैंडल करेंगे तब आप यहाँ पे, ये इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप सभी को यहाँ पे लीडर्स हैं। समझ रहे हैं मेरी बातों को? आज यहाँ पे जो नॉलेज कल से जो दिया जा रहा है, इस चीज को समझिए। कल से जो दिया जा रहा था, कल आपको बेसिक बताया जा रहा था, क्योंकि हम फॉलो सबको आता है, लेकिन हम फॉलो नहीं करते थे। दूसरा, वेलनेस के ऊपर में बताया गया आज आपको। क्यों बताया गया? क्योंकि हमें वेलनेस का नॉलेज ही नहीं रखे हैं। तीसरा, आपको लीडरशिप के ऊपर में बताया जा रहा है, कैसे हम पहला महीना से लोगों को पहली क्लास और 10वीं क्लास कैसे हमको हैंडल करना है, ये भी जानिए। क्योंकि एक नया व्यक्ति को पहला महीना से पैसा चाहिए साहब, घर ऐसे नहीं चलता। तो आपका जिम्मेवारी होता है अगर आप उसको इस बिजनेस में लेके आ रहे हैं। समझ रहे मेरी बातों को सर? समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? तो करेंगे? कितने लोग करेंगे? पक्का? एक बार जोरदार ताली हो जाए। तो डियर लीडर्स, आज हम यहाँ पे हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है और कुछ बातें हैं जो आपको बताना भी है। अभी हमारा 1:30 बजे से लंच चालू हो जाएगा। लंच का कूपन है सबके साथ? है या नहीं है? तो लंच करके हमारा पास में